हेलो एवरीवन, नमस्कार। अहाँ सबके अहाँके अपन चैनल मैथमेटिक्स बाय मास्टर जी पर आइ के एहि वीडियो में हम अहाँके लीनियर इक्वेशन के जे एक्चुअल कॉन्सेप्ट है छे, बेस है छे, तै के बारे में अहाँके बताएब। आशा करै छी ई 6th और 7th स्टैंडर्ड बच्चा के तो हेल्प करबेटा करते, बाकी जे हायर क्लास के बच्चा सब छथि तिनको बहुत ज़्यादा मदद करते, कियाकि लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जैसे से बहुत सारा अदर टॉपिक्स और चैप्टर्स में काज पड़े छे। तो हेलो children, in this video you all are going to know about the basic concept of linear equation. So अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लीनियर इक्वेशन आखिरकार है क्या, तो इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इक्वेट्स टू क्वांटिटीज, जो दो क्वांटिटी को इक्वल करता है। तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल बैलेंस यानी कि तराजू लेकर के मैं आपको बताऊं, तो आप देखिए ये एक अगर तराजू है, बैलेंस आप मान करके चलिए, तो इसमें दो साइड होता है, एक पर वेट रखा जाता है और एक पर सामान रखा जाता है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इधर जो वेट है उतना ही इस सामान का वेट होता है। अगर इधर 1 kg रखा हुआ है तो इस सामान का वेट 1 kg ही होगा। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो अलजेब्रा में कुछ इसी तरह का है। ये ऐसे दो क्वांटिटीज़ को दर्शाता है जो दोनों इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर मान करके चलिए LHS में मैं यहाँ पर लिख दूँ x + 2, यानी कि LHS पर जो है वो x + 2 है LHS में, और RHS में जो है वो 4 है। और अगर ये एक लीनियर इक्वेशन है तो ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। एंड दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो एक ही है, यानी कि x है। इसके बाद दो वेरिएबल्स वाले भी इक्वेशन होते हैं जो कि आपको 9-10 में पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में ही बताऊंगा। तो इसमें एक्चुअली बात ये होता है कि जब हम लोगों को एक इक्वेशन यहाँ पर दे दिया जाता है, दैट मीन्स कि x + 2 = 4 है, और कहा जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, यानी कि इसमें हम लोगों को अननोन वेरिएबल का जो है वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें अननोन वेरिएबल क्या है? x है। तो x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि x के किस वैल्यू के लिए इसका जो LHS है और जो RHS है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान करके चलिए कि हम x = 0 यहाँ पर दे देते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि x यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका जो LHS है वो क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा 0 + 2 यानी कि 2, बट इसका RHS क्या है? 4। तो ये इक्वल नहीं हुआ, यानी कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, यानी कि वी कैन नॉट रिप्लेस x विथ 0। चलिए x = अगर हम लोग यहाँ पर 1 लेट कर लें, तब LHS क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं। LHS में x के जगह पर अगर हम लोग 1 रख दें तो दिस विल बी 1 + 2 यानी कि 3, और ये भी जो है वो RHS के बराबर में नहीं है। अब चलिए अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर -1 अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें तब क्या होगा? अगर हम लोग x को -1 से रिप्लेस करें तब भी जो है वो LHS जो है वो हम लोगों का -1 + 2, दैट मीन्स 1 होगा, जो कि RHS के बराबर नहीं है, बिकॉज RHS इज 4। अब चलिए x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें तब क्या होगा एक बार देखते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें इसमें तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 2 + 2 दैट मीन्स 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि for x = 2 LHS and RHS is coming equal, and in this way we can say that the value of x is 2 in this case. That means यहाँ पर अगर हम लोग x को 2 से रिप्लेस कर दें तो 2 + 2 यहाँ पर 4 हो रहा है और RHS भी 4 है। तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ LHS, दैट मीन्स
whatever the LHS comes, RHS also must come that only। तो इस तरह से ये जो है वो हम लोग लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसका जो एक्चुअल मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा एक एग्जाम्पल लेकर के। एक होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ये इसमें क्या होता है, चलिए मैं अगर एक सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पर ले लूँ कि 2x - 4 = 10 है। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लिया। अब वो तो ट्रायल एंड एरर मेथड था, ऐसे करके तो हम लोग सवाल को बना नहीं सकते हैं, ये तो बहुत ही लेंदी होगा। तो इसका जो एक्चुअल मेथड है वो ये है कि हम लोग वेरिएबल वाला जितना भी अलजेब्रिक टर्म है, यानी कि ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल है उसको LHS में ही रखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है सिर्फ नंबर्स है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि सिर्फ प्लस और माइनस ये दो साइन के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में भी आएंगे। तो प्लस का साइन जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, तो ये साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यानी कि ऐसा कोई टर्म जो पॉजिटिव है जिसके पीछे प्लस का साइन है और उसको हम लोग लेफ्ट से राइट में ले जाना चाहते हैं तो इट विल बिकम पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है और अगर हम लोग राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में देखिए 2x जो है वो एक वेरिएबल के साथ 2 है, तो इसको हम लोग नहीं ले जाएंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को हम लोग लेफ्ट में ही रखेंगे। किसको ले जाएंगे राइट साइड में, कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज -4। तो हम लोग जो है वो -4 को राइट साइड में ले जाएंगे एंड एज पर द रूल ऑफ इक्वेशन। अच्छा देखिए, राइट साइड में जो भी चीज़ है उसको हमें पहले लिख देना है। राइट साइड में जो भी है वो अपने घर में है उसे सबसे पहले लिखिए, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगा। -4 को हम लोग जब इस तरफ लाएंगे सो दिस विल बिकम +4, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये इम्प्लाइज का साइन है जो कि हम लोग इक्वेशन में देते हैं। इम्प्लाइज का साइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी स्टेप्स आएगा, अगर 50 स्टेप्स आया तो ईच एंड एवरी स्टेप्स आर इक्वल। ओके, कोई भी स्टेप अलग नहीं है। तो 2x = क्या हो गया, 10 + 14, 10 + 14। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस का काम खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 2 और x के बीच में जो है कुछ भी साइन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 × x है। तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का साइन जब होता है और हम लोग साइड चेंज करते हैं तो वो डिवीज़न का फॉर्म ले लेता है, और अगर डिवीजन होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि इस केस में 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जब हम लोग 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो ये डिवीजन का फॉर्म ले लेगा। दैट मीन्स 14 / 2 होगा और इसका आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के सवाल का। अब चलिए प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक मैं ऐसा आपको सम बना करके दिखाता हूँ जिसमें डिवीज़न हो। तो डिवीज़न वाले एक सम्स जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर लेफ्ट साइड में डिवीज़न का फॉर्म है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान करके चलिए कि y / 2 -5 ले लीजिए = 7 है। इस तरह का सवाल अगर होगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होगा कि कांस्टेंट टर्म को हमें राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज -5। कांस्टेंट टर्म इज -5 क्योंकि y इज़ अ वेरिएबल और 2 जो है वो y का डिनोमिनेटर है, यानी कि y के साथ अटैच है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो -5 को राइट साइड में ले जाएंगे, और -5 को जब हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो ये जो है वो बन जाएगा +5, यानी कि 7 + 5 जो कि होता है 7 + 5 12। अब देखिए y और 2 के बीच में कौन सा साइन है, y और 2 के बीच में डिवीज़न का साइन है। तो डिवीज़न जब ट्रांसपोज होगा राइट साइड में तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब हम लोग 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 12 × 2 = 24। तो इस तरह से ये जो लीनियर इक्वेशन का है जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। होप कि दिस विल रियली हेल्प यू, नॉट इन 6th and 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट,
As well as this will help the students, those who are in higher classes 9 and 10 also, because this is the basic concept which you require in other topics and other chapters also. Thank you very much for watching this video. Thank you.